बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 7 क्लास उर्दू यकसा कौमी निसाब 2022 के मुताबिक पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट वीडियो के दिन हमने मोहसिन पाकिस्तान को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे दहशतगर्दी और हमारी जिम्मेदारियाँ। सबसे पहले दहशतगर्दी और हमारी जिम्मेदारियाँ के अल्फाज के मानी देख लेते हैं। पेचीदा, मुश्किल, इस्तराब, बेचैनी, दहशत, खौफो हरास, मजम्मत, मलामत करना, संगीन, सख्त, जानबाज, जान कुर्बान करने वाला, बहादुर। नेक्स्ट मेरे पास मुश्किल अल्फाज के मानी है। यहाँ पे अल्फाज दिए हुए हैं, यहाँ पे इनके मानी दिए हुए हैं। दहशतगर्दी, खौफो हरास फैलाना, इज्तमाही इकट्ठी मिलजुल कर, माहरीन बाकमाल लोग, इत्फाक मिलजुल कर, इनफरादी तन्हा अकेला, रोनमा जाहिर, बेबहा बहुत ज्यादा, पुशीदा छुपा हुआ, मुलव्वस शामिल, नासूर सुराखदार जख्म, नफसियाती जहनी, इस्तराब बेचैनी, लानत बुरा भला कहना, शिद्दत पसंद रवैये में सख्ती, मसलकी मजहबी, आलमी दुनियावी, फिरकावारियत फिरकों पर इख्तलाफ, पस्से पुरता पीछे, समाजी माहरीन माशरे के अहल अफराद, माशी रोजगार से मुतल्लक, बिल अमूम आमतौर पर, दो चार होना, झीलना, बाज़े गश्त आवाज़ याद, आयद करना, थोपना, नाफज करना, शाना बशाना साथ साथ, माहौल इर्द गिर्द के हालात, मशकूक जिस पर शक किया जाए, सुराख खोज, मर्दानावार बहादुरी से, संगीन शदीद, हंगामी फौरी तौर पर एमरजेंसी, मासूम बेगुनाह, अवामुन्नास आम लोग, मनसूबा साज मनसूबा बनाने वाले, जहन्नम वासिल कत्ल करना, अंजाम को पहुंचाना। नेक्स्ट मेरे पास खुलासा दिया हुआ है। दहशतगर्दी एक ऐसा अमल है जिससे पुरअमन माशरे में रहने वाले लोगों के दिलों में खौफ व हरास पैदा होता है। दहशतगर्दी नफराती और इज्तमाही तौर पर फैलाई जाती है। 9/11 के वाक़े के बाद ये नासूर पाकिस्तान में जितनी शिद्दत से फैला, इसकी मिसाल नहीं मिलती। दहशतगर्दी के अमल के पीछे शिद्दत पसंदी पोशीदा है। यह शिद्दत पसंदी जुबान, रंगो नस्ल, इलाका और मजहबी इख्तलाफात से जन्म लेती है। दरअसल कोई एक मुल्क अपने किसी मुखालिफ मुल्क को कमज़ोर करने के लिए फ़िरका वारियत के इख्तलाफात को हवा देकर अपने मजमून मकासद में कामयाब हो जाता है। खुदकुश धमाका करने वाले उसे स्वाब का काम समझते हैं। इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि इन्हें मासूम शहरों की जान लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इबादतगाहें, पुरहजूम बाजार, पार्क, स्कूल, हस्पताल और इदारे दहशतगर्दों का बरहदफ होते हैं। इन वाक़यात के रूनुमा होने के बाद अवाम का वाक़या गर्जा 2016 में पेश आया, जिसमें मासूम तलबा साजा APS में खौफ व हरास फैल जाता है। पेशावर में सानिया आर्मी, पब्लिक स्कूल और बहुत से लोगों की जानें चली गई। लेकिन आज भी हमें अश्कबार कर देता है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए रियासती इदारे और अवाम दोनों को शाना बशाना चलना होगा। अमुन्नास अपने इर्द गिर्द की खबर रखे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कई पाकिस्तानियों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी है। हमें अपने अवाम, बहादुर पुलिस फोर्सेस और जाबाज फौजों पर फख्र है। अल्लाह ताला हमारे वतन पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, आमीन। नेक्स्ट मेरे पास मुश्किल सवाल आता है। पहला जी, दहशतगर्दी की तारीफ बयान करें। जवाब है, किसी भी माशरे, मुल्क, शहर, गाँव, कस्बा, गली मोहल्ला, खानदान के अफराद या किसी फर्द में खौफ व हरास और दहशत फैलाने का अमल दहशतगर्दी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दहशतगर्दी की कोई दो अक़साम के नाम लिखे। इज्तमाही दहशतगर्दी, इनफरादी दहशतगर्दी। सरहदों पर दुश्मन का मुकाबला कौन करता है? पाक फौज चूँकि सरहदों पर मुतय्यन होती है, दहशतगर्द ज़्यादातर सरहद पार से ही आते हैं। चनाचे सबसे पहले यही बहादुर जो उनकी राह में हायल होते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात हमें क्या सबक देते हैं? दहशतगर्दी के वाक़यात हमें इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखने का सबक देते हैं। दुनिया के तमाम मज़हब ने किस चीज़ का पैगाम दिया है? दुनिया के तमाम मज़हब ने मोहब्बत, प्यार और इंसानियत का पैगाम दिया है। दर्ज आए सवालात के अपने मुफस्सल जवाब देने हैं। दहशतगर्दी के पीछे कौन सी वजूहात हो सकती है, इस पर रोशनी डालें। जवाब है, दहशतगर्दी के अमल के पीछे शिद्दत पसंदी पोशीदा होती है। ये शिद्दत पसंदी जुबान, रंगो नस्ल, इलाका और मजहबी मसलकी इख्तलाफात से जन्म लेती है। दरअसल आलमी सियासत बहुत पेचीदा हो चुकी है। एक मुल्क अपने किसी दुश्मन मुल्क को कमज़ोर करने के लिए फ़िरका वारियत और दूसरे मामूली इख्तलाफात को हवा देकर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो जाता है। दहशतगर्दी से मुकाबले के लिए अवाम पर क्या जिम्मेदारियाँ आयद होती है? जवाब आपने लिखना है, दहशतगर्दी जैसे ये बुज़दिलाना फ़ाल से मुकाबले की जिम्मेदारी मकसद सियासी इदारों और जवानों पर आयद नहीं होती, बल्कि ये जिम्मेदारी
पूरे माशरे पर आयद होती है। अवाम को चाहिए कि वो अपने रियासती इदारों के शाना बशाना लड़ते हुए दहशतगर्दी को शिकस्त दे। वामुन्नास को किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए दर्ज झैल एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। पहला जी, अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें, मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें और मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरन पुलिस को दें। सेकंड है, पुरहजूम मकामात पर बिला वजह जाने से ग्रेज करें, अगर जाना जरूरी हो तो होशियार रहे। थर्ड है, रजाकारों की ऐसी टीमें तश्कील दे जो हंगामी सूरत हाल पर काबू पा सके और इब्तदाई तबी अमदाद बहम पहुंचा सके। फोर है, बेजा खौफ से बचने के लिए अफवाहें और गैर मुसद्दक़ इत्तलात पर कान ना धरें। नेक्स्ट है, सबक के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर आपने टिक का निशान लगाना है। ये दुनिया बरी है अच्छे और बुरे लोगों से। आरपी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला हुआ 2016 में, यहाँ पे 14 नहीं, यहाँ पे 16 आ जाएगा। दहशतगर्दों का अमूमन निशाना बनते हैं बेगुनाह शहरी। फौज हमारा दफा करती है सरहदों पर। दहशतगर्दी एक अमल है बुज़दलाना, मशकूक सरगर्मी की इत्तला दे पुलिस को। नेक्स्ट, इधर झैल जुमलों को आपने इस्तेमाल करना है, इस तरह इस्तेमाल करने कि इनके मानी भी वाज़िया हो जाए। कफियत, कभी गुस्से की कफियत में फैसला ना करे। खोखला, अंदर से खोखला इंसान दूसरों को तंग करता है। मजमूम मकासद, दहशतगर्दी के मजमूम मकासद बुज़दलाना लोग रखते हैं। पुशीदा, दहशतगर्दी के पीछे शिद्दत पसंदी पुशीदा है। कड़ी नजर रखना, मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। रजाकार हिमा वक्त अवाम की मदद को तैयार रहते हैं। रंगो नस्ल पर फरकाबाजी ना करें। मुतजा बाला तस्वरात की रोशनी में दी गई इबारत में से लकब, खताब, कुनियत और उर्फ को आपने तलाश करना है। कायद-ए-आज़म फातिमा जना को प्यार से डॉक्टर फाती कहा करते थे। इन्हें डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तस्वर पाकिस्तान बहुत पसंद आया। वो चाहते थे कि हमारे नौजवान हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह इल्म व अमल हर दोनों मैदान में फतह के झंडे गाड़ते चले जाए। जवाब है लकब, कायद-ए-आज़म, कुनियत इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खत्ताब डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल उर्फ फाती। दर्ज झैल में से कुनियत, लक़ब और तखल्लुस की निशानदेही करे। मादर मिल्लत मुसफ़ा आतिश अबू सईद मोहसिन पाकिस्तान इब्ने फ़ख्र। लक़ब है जी मादर मिल्लत और मोहसिन पाकिस्तान। तखल्लुस है जी मुसफ़ा आतिश और कुनियत है अबू सईद इब्ने फ़ख्र। स्कूल के हेडमास्टर के नाम बीमारी की छुट्टी के लिए अपने दरख्वास्त लिखनी है। बाखिदमत हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट जो भी आपका स्कूल है और यहाँ पे आपका शहर का नाम आ जाएगा। जनाब अली, ये सेमी कोलन इसके आगे आपने लिखना है। मोज़बाना गुजारिश है कि मैं 2 दिन से बुखार में मुब्तला हूँ, नज़ला ज़ुकाम और खांसी भी है। शदीद नकाहत की वजह से स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। बराए मेहरबानी मुझे अगले 2 यूम की रुख्सत इनायत फरमाए। 30 जनवरी 2023। शिद्दत नकाहत की वजह से स्कूल हाजिर होने से कासिर हूँ। बराए मेहरबानी मुझे अगले दो यूम की रुख्सत इनायत फरमाए। अलर्स, आपका ताबिया फरमान अलिफ बे जीम और नीचे आ जाएगा आपकी जमात का नाम। सोचे और बताया दहशतगर्दी किसे कहते हैं? पुरअमन माशरे में खौफ और हरास फैलाना दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी को कैसे खत्म किया जा सकता है? हमें चाहिए कि अपने रियासी इदारों के साथ मिलकर उसे शिकस्त दें। अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें, मशकूक अफराद सरगर्मियां नोट करें और पुलिस को इतला दें। ठहरे और बताए, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया किस शहर में पेश आया? आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया पेशावर में पेश आया। फौज, पुलिस और रेंजर्स क्या काम करती है? फौज, पुलिस और रेंजर्स मुल्क में दहशतगर्दी करने वाले लोगों को पकड़ती है और मुल्क में अमन व अमान कायम रखती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज।